अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अब्बास। नाज़रीन, जैसा कि बात करूं ताजरों के मसाइल के हवाले से, तो दिन पर दिन जो है ताजरों के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए नून लीग की हुकूमत की या पीटीआई की हुकूमत की, नून लीग की हुकूमत में महंगाई थी, ताजरों के मसाइल थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कि अब जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। आज मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है वहीद आलम खान साहब, जो MNA हैं रावी टाउन के। इनसे बात करता हूं। मैं जानता हूं कि सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ये बताएंगे ताजरों के मसाइल जो हैं दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या थी कि जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि तब्दीली सरकार जो है ये तब्दीली का नारा लगा रहे थे कि हम जो है खाली ताजर ही नहीं बल्कि आवाम को जो है हर तरह से रिलीफ देंगे, लेकिन 2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जितने भी वादे किए उन्होंने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। झूठ की सियासत शुरू पहले दिन से, यानी जितने कंटेनर पर बैठकर उन्होंने झूठ बोले थे, आज सब बारी बारी उनके सामने आ रहे हैं। जो जो उन्होंने बात कही थी कि बिजली बढ़ जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, गैस बढ़ जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, आज इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म है सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि आपने ये देखा कि इस महीने में एक मरतबा, यानी एक महीने में 4 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं और गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, देखिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त मसाइलस्तान बन चुका है। यानी कोई तबका उठाकर देख लें, वो हर आदमी आपको रोता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आम ज़िंदगी के जो लोग हैं शुरका। आप बाज़ार में बैठ खड़े हैं, किसी भी आदमी को खड़े होकर पूछ लें कि इस हुकूमत का कोई फ़ायदा हुआ या इन्होंने कोई लोगों को रिलीफ दिया, हर आदमी ये कहेगा कि इस हुकूमत से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला और बल्कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपके सामने है कि महंगाई जिस तरह आ रही है, यानी कोई दिन ऐसा नहीं कि महंगाई ना बढ़े, इनसे रुक ही नहीं रही क्योंकि इनके पास अहलियत नहीं है। आज मौसम गर्म हो रहा है, अंडे सस्ते होने चाहिए लेकिन अंडे फिर महंगे हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो नाहल हुकूमत है इसके पास कोई ऐसी बात नहीं कि लोगों के मसाइल को हल कर सके। जहाँ तक ताजरों का ताल्लुक़ है, आप देखें ना, लाहौर की सबसे बड़ी 2 मार्केटों में इस वक्त है उर्दू बाज़ार, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, और ये गणपत रोड, ये पेपर की सबसे बड़ी मार्केट है। आप इन ताजरों से मिले, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह मसाइल में गिरे हुए हैं। यानी ये खुलकर अपना कारोबार ही नहीं कर सकते। अच्छे भले कारोबारी लोग हैं, करोड़ों रुपए एक एक आदमी टैक्स देता है और इनको चोर बना दिया। पैसे जमा कराने हैं तो ये करें, फलां काम करना है तो ये करें। फिर सारे आम इमरान खान कह देता है कि जितनी ताजर कम्युनिटी है ये चोर है। बाबा फिर कुछ हो रहे हैं। कभी पहले भी ऐसा हुआ है, मुल्क चल रहा था, आराम से चल रहा था। मियाँ नवाज शरीफ के दौरान हुकूमत में हर चीज़ जो थी एक ख़ास दायरे में चल रही थी, और अब तो हर आदमी परेशान है। उर्दू बाज़ार के ताजर ले लें, उनके मसाइल इतने हैं कि वो बेचारे इतने सख्त परेशान हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से कोरोना आ गया, वो उनका स्कूल बंद हो गए, मामला उनका सारा स्कूलों के साथ है। फिर उन्होंने उनकी गाइडें बंद कर दी। यानी अजीब मंतक है कि किताब वो चलेगी जो वो बना कर देंगे। वो बाबा सारे मिट्टी के मादू हैं, उन्हें खुद लोगों को पता होता है अभी क्या करना है क्या नहीं। आपका काम है सिलेबस देना, आगे लोगों का काम है उसे देख के चलना। अच्छा सर, थोड़ी सी सियासी बात करूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 10 साल तक जो है नून लीग की खुसूसन पंजाब में हुकूमत रही, लाहौर जो है नून लीग का गढ़ माना जाता है। आखिर ऐसी वजह क्या रह गई थी कि जो है पीटीआई ने 22 साल की स्ट्रगल करने के बाद जैसे ही वो इक़्तिदार में आई और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, ऐसी क्या वजूहात रह गई थी कि जो आपने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी हुकूमत पंजाब में भी आ गई? बात यह है कि आपके इल्म में है कि पंजाब में ख़ुसूसन कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बेहतरीन अपनी कायदाना सलाहियतों को जमाते हुए न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल, रोज़गार के मसाइल, अपना आपने देखा कि मेट्रो और ये रॉयल ट्रेन, यानी वो तमाम काम किए। दवाइयाँ फ्री दी, डायलिसिस फ्री किए, जो लोगों की आम सहूलत के लिए होते हैं, जो कि हुकूमत का काम होता है। लेकिन उस वक्त भी पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, हमारे MP ज़्यादा दिखे थे, लेकिन इन्होंने जो वो कुव्वत हैं जो ये नहीं चाहती थी कि मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने ज़बरदस्ती इमरान खान की हुकूमत दे दी और वो बरसर इक़्तिदार आ गया। अच्छा, जो वज़ीर आला पंजाब साबिक रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब,
उन्होंने कहा था कि हमारे ख़िलाफ़, मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी केस आता है करप्शन का तो मैं सियासत छोड़ के घर चला जाऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग जो केस चल रहा है, आप क्या समझते हैं? तरीके इंसाफ जो है वो कहती है जी इन्होंने मुल्क लूट लिया, खा गए, कोई काम नहीं किया, आवाम का जो पैसा इन्होंने ज़ाया किया, बाइट से भी जो ले रहे थे वो भी खा गए। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो ठीक चल रहा है? देखें, बात यह है कि जितनी बातें पीटीआई वाले करते हैं, इमरान खान करते हैं, उनके हवारी करते हैं, उनके तर्जुमान करते हैं, क्या इसके कि हुकूमत की कारकर्दगी की तवज्जो दें, उनका रुझान इसी तरफ है, इनको चोर कहने में, सब कुछ करने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो बात कही है दुरुस्त कही है। आज तक एक टेडी पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। 2 मरतबा उन्हें गिरफ्तार किया है कि अभी भी पाबंदी से लाते लाएँ, लेकिन कोई चीज़ साबित इनके अभी देखे ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक भी साबित नहीं हुई। कभी कहते हैं कि उसके अकाउंट में, कभी कहते हैं उसके अकाउंट में, अब अपने अकाउंट में निकल आए हैं सारी चीज़ें। वो जो बातें हमारे आदमी को पकड़ के अंदर बैठा लिया, अब इनको भी पकड़ के अंदर बैठाएं ना। सर, पीटीआई अभी भी कह रही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर इलाज के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, मिल रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? बेटे यकीनन वो इलाज के लिए गए हैं। जैसे उनके जो तबीब हैं, डॉक्टर जो हैं, उनसे कहेंगे कि वो फिट हैं, आप डॉक्टर के मिलने जाएं, घर में बैठे हों, जब भी जाएंगे कपड़े पहनकर जाएंगे, आप अपना चेहरा चूरा ठीक करके जाएंगे, और फिर वो 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहा है, तो कोई कदगन लगा सकते हैं उन पर? अच्छा, एज आप MNA हैं, अभी भी मौजूदा भी हैं, ठीक है, रावी टाउन के इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं सारे आपके पास आते हैं। आप इस वक्त की हैसियत से क्या समझते हैं आपके, अब आप ताजरों के जो मसाइल हैं अभी, क्योंकि हुकूमत PTI की है, तो क्या लगता है आपको कि अभी किस हद तक आप लोग जाएंगे कि ताकि ताजरों के जो मसाइल हैं वो हल हो सके? बात सीधी सी है, इनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा कि 2.5 साल से हम कौमी असम्बली में महंगाई पर, हर चीज़ पर, और इनके मसाइल पर भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये PTI वाले किस नशे में हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती। वो किसी के मसाइल को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना को हल तलाश करते हैं, और दिन ब दिन मुल्क जो है मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ मौजूद है वहीद आलम खान साहब, जो MNA थे 125 के। इनका कहना था कि हमारे दौर में काफ़ी हद तक कम थी, ताजरों को जो था मुश्किलात थी लेकिन बहुत कम थी, लेकिन जब से PTI ने हुकूमत संभाली है, ताजर ही नहीं बल्कि छोटा तबका, हर जो तबका है वो परेशान नज़र आ रहा है। महंगाई जो है वो दिन पर दिन जो है बढ़ रही है। इनका मज़ीद ये कहना था कि हम जो है ताजरों के मसाइल हल करने के लिए जो है अभी भी हर सतह पर जाएंगे और करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।